1 2 1 2 भागलपुर की बॉक्सरों को भी शौक है कि वे भी मेरी कौम की तरफ फलक तक पहुंचे, देश का नाम रोशन करें। लेकिन यह संभव तो तब होगा जब सुविधाएं होंगी। जिले में बॉक्सिंग रिंग तो है, लेकिन हालात काफी बदतर हैं। विरोधी से भिड़ना तो दूर, बॉक्सर इस रिंग पर चढ़ने से भी कतराने लगे हैं। भागलपुर जिला स्कूल में बना बॉक्सिंग रिंग अब मैच के लायक नहीं रहा, न ही ढंग से उसमें प्रैक्टिस हो सकती है। देखरेख के अभाव में रिंग की हालत बदतर होती जा रही है। जबकि इस रिंग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर की 2 महिला खिलाड़ियों के पदक जीतने के बाद खुशी से दी थी। बता दें कि जिला स्कूल में लाखों रुपए की लागत से बॉक्सिंग रिंग का निर्माण कराया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में खस्ता हाल हो रहा है। बॉक्सिंग रिंग में पानी टपक रहा है, दीवार में चारों तरफ से दरार आ गई है। रिंग में पानी टपकने के कारण प्रशिक्षण के लिए पहुंच रहे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। यहाँ पीने की पानी का भी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में कैसे खिलाड़ी अपने आप को तैयार कर पाएंगे? यदि जल्द ही बॉक्सिंग रिंग को रिपेयर नहीं किया गया तो बॉक्सिंग रिंग पूरी तरह से खराब हो जाएगा। बता दें कि जिले का इकलौता सरकारी बॉक्सिंग रिंग है। इसी लेचर व्यवस्था की वजह से जापान के टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेल में भारत के 122 खिलाड़ियों में से एक भी बिहार के खिलाड़ी नहीं है। जबकि बिहार देश के ज्ञान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है, लेकिन खेल के मामले में एक भी खिलाड़ी विश्व स्तर के नहीं है। संसाधन के अभाव में भी बिहार के खिलाड़ियों का हौसला नहीं टूटा है और कई बार खेल के मैदान में परचम लहराया है। यहाँ की युवा समिति संसाधनों के बूते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमक बिखेर सकते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा को बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि बिहारी मूल से निकले कुछ खिलाड़ी दूसरे राज्यों का रास्ता पकड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं, लेकिन बिहार के मैदानों में खेलते हुए चमक बिखेरने की हसरत अभी अधूरी है। 2009 में पटना में खेले गए 4थे जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में भागलपुर की 2 महिला खिलाड़ी नूरी परवीन और शिवानी भारती ने 2 सिल्वर मेडल और पुष्पा टुडू ने कांस्य पदक भागलपुर को दिलाया था। इससे प्रसन्न होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भागलपुर को यह रिंग दिया था। किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है खेल में? हमें स्पेस की कमी, वॉशरूम और गर्ल्स चेंजिंग रूम, उन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं और गर्ल्स को वॉशरूम और चेंजिंग रूम की असुविधा के कारण हम लोग को सोचना पड़ता है कि अगर सुबह हम लोग जाएंगे तो फिर चेंजिंग रूम का जो भी है हम लोग ड्रेसअप होकर के प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ड्रेसअप होकर के प्रैक्टिस करने से हम लोग में वो एक्टिविटी आती है जो हम लोग रिंग पर करते हैं, तो इस कारण हम लोग ड्रेसअप नहीं हो पाते हैं। वॉशरूम की जो असुविधा है, स्पेस की कमी है और रिंग जो बारिश के कारण रिंग पे जो पानी गिरता है, जो हम लोग प्रैक्टिस अगर रिंग पे करते हैं, क्योंकि रिंग पे प्रैक्टिस करना उस पर ग्रिप बैठता है हम लोग का, रिंग पे प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा होता है, तो हम लोग रिंग पे प्रैक्टिस करते हैं तो पानी के कारण हम लोग ज़्यादा स्लिप होते हैं। तो ये सारी असुविधा है हम लोग को। किट की कमी है, जो हमारे पास बहुत ही कम किट है, जिसके कारण हम लोग इतने सारे बच्चे हैं जो हम लोग प्रैक्टिस ठीक से कर नहीं पाते हैं। ग्लव्स की कमी, कहाँ आपने मेडल जीता है? 2 टाइम नेशनल खेले हुए हैं, 1 टाइम मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इरोट नेशनल मेडलिस्ट। अगर सारी सुविधा आपको दे दी जाए तो बिहार के लिए क्या करेंगे? अगर हमें सारी सुविधा उपलब्ध होगी तो हम और मेहनत करेंगे और आगे और जब अभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, हो सकता है कि आगे हम लोग गोल्ड लेकर के आएँ अपने बिहार के लिए, तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करने की, जब हमारे पास सामान होगी तो और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा जाहिर होगी और मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने बिहार को और अपने भागलपुर का नाम रोशन करेंगे। परिचय? नाम? पूजा रॉय। क्या परेशानी आती है? जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पेस कम है, स्पेस की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होता है, और यहाँ ग्लव्स, हमारी बॉक्सिंग किट जो है वो उसका चोरी हो जाता है, कई बंदर भी अंदर आके घुस जाते हैं, गंदा कर देते हैं, इस सब की सारी प्रॉब्लम है गर्ल्स चेंजिंग रूम, वॉशरूम में। इन चीज़ों को लेकर आपने या आपके कोच के द्वारा किसी पदाधिकारी से बात की गई है? हाँ, यहाँ के अजित शर्मा जो है विधायक, उनसे भी बात हुई थी। हम लोग खुद गए थे उनके घर पे, बात करने के लिए बात हुई थी। सर बोले थे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट कुछ हुआ नहीं। और फिर यहाँ एसपी
एसपी के पास भी गए थे, डीएम के पास भी गए थे। वो लोग भी बोले कि अच्छा ठीक हो जाएगा, बट कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। कहाँ कहाँ खेलने गई थी? 7 बार खेले और फर्स्ट रोहतक खेले हरियाणा, सेकेंड बार देहरादून और थर्ड बार खेलो इंडिया खेले 2018 में। उसके बाद फिर दिल्ली, रुद्रपुर और चंडीगढ़। जो असुविधा यहाँ पर है, अगर उसे दूर कर दिया जाए तो आप क्या करेंगी? मेडल लाई हूँ फर्स्ट सेकेंड बार, तो ब्रॉन्ज मेडल है। और खेल के भी अच्छा लगा जब मेडल जीते, तो सबका मतलब यहाँ के क्लब के जो है सबका चेहरे पे जो भाव था वो देख के भी अच्छा लगा। और अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमको सारा सुविधा मिल जाए तो प्रैक्टिस थोड़ा सा कड़क होगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे खेलने के लिए, तो फिर हो सकता है ब्रॉन्ज है, फिर आगे गोल्ड लेके आए, फिर उससे भी आगे इंडिया कैंप। इस मेरा सपना है कि इंडिया कैंप करके फिर आगे खेलें। आपका परिचय? सुषमा कुमारी। क्या असुविधा है यहाँ पर? असुविधा की बुरी बात है तो असुविधा तो हम लोग के पास भरा पड़ा है। देख लीजिए, जैसे रिंग पे पूरा पानी पड़ता है और कम स्पेस है रिंग के पास, जिसमें कोई भी टूर्नामेंट यहाँ पे बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे पिछले साल स्टेट करवाया गया था प्रशासन के द्वारा, तो ये कम स्पेस के कारण यहाँ पे दीवार था और इसके सटा हुआ रूम हम लोग को 2014 में ही मिल गया है लिखित, और उसमें डीएम सर लिख दिए थे, तो हम लोग को एक ही रूम दिया गया जिला स्कूल के द्वारा। फिर प्रशासन मैच द्वारा हुआ तो ये दीवार मजदूर के द्वारा तोड़वा के और इसको थोड़ा सा बढ़ाया। लेकिन अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती। रिंग पे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस के लिए और स्पेस चाहिए, जैसे कि फुटवर्क और क्या कहते हैं पंचिंग बैग टंगना चाहिए यहाँ पे 3-4, वो नहीं है। स्पीड बॉल लगना चाहिए और क्या कहता है फुटवर्क के लिए स्पेस चाहिए। जब गर्ल्स के लिए बाथरूम नहीं है, पानी की असुविधा है, जैसे किसी को पानी प्रैक्टिस के दौरान मैच के दौरान पानी प्यास लगता है तो इन लोग को हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए आपने कहीं आवेदन दिया या किन्हीं से बात की? जी, ये आवेदन हम दिए। पहले तो हम डीएम सर के पास आज से हमको लगता है 2014 से हम 10 बार चल गए होंगे। पहले थे क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, जैसे हम लोग जाते हैं तो पहले तो लेटर ले लेते हैं, फिर बोले ठीक है देखा जाएगा, और उसके बाद लेटर आगे बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद हम लोग को आज तक पता नहीं चला वो लेटर कहाँ जाता है। यहाँ से कितने बच्चे बाहर खेलने गए हुए हैं? यहाँ से 15 से 20 बच्चे बाहर खेलने गए हैं। कितने मेडलिस्ट हैं? यहाँ पर से 2 मेडलिस्ट हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय तुलसी कुमार, मैं यहाँ के प्रशिक्षक हूँ। जिला स्कूल को सरकार के द्वारा बॉक्सिंग रिंग उपलब्ध कराई गई थी। बॉक्सिंग रिंग जिस हॉल में एस्टैब्लिश किया गया है, बॉक्सिंग रिंग है ठीक, बट 1-2 जगह पे छत से सीवेज है जहाँ से पानी टपकता है। आज मैंने खुद जिला स्कूल के उस कक्ष का से भ्रमण किया जहाँ पर वो बॉक्सिंग रिंग एस्टैब्लिश किया गया है। उनके जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे मेरी बात हुई, उनको हम लोगों ने कहा है, मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा है से कि खर्च नहीं लगने हैं, एस्बेस्टस में थोड़ी सी मरम्मती के बाद है से कि वो जो बूंद पानी के जो गिरते हैं उसको वो नहीं गिरेंगे। और उन्होंने हमसे कि स्वीकार कर लिया है कि इसको हम जो एस्बेस्टस है उसकी मरम्मती करा देते हैं और फिर हमारा बॉक्सिंग रिंग किसी तरह से डैमेज हो जाता है। इस रिंग में सब कितने खिलाड़ी लाभान्वित होते होंगे? और अभी तक जो वहाँ पे जो बच्चे उपस्थित थे उनको द्वारा बताया गया कि इस रिंग पे प्रैक्टिस करने वाले 13-14 लड़के वो स्टेट लेवल पर चयनित होकर के नेशनल लेवल के गेम है के खेल चुके हैं। उसमें से कुछ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो सेंट्रल लेवल पे जो टीम गई थी, स्टेट लेवल से जो सिलेक्टेड होकर के सेंट्रल लेवल पर जो खेलने की टीम गई थी, उसमें कुछ बच्चे हैं ऐसे कि मेडल भी प्राप्त किए। तो ये भागलपुर के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ये इस तरह के है सिर्फ बॉक्सिंग रिंग जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो आपको है सिर्फ प्रत्येक जगह पे प्रत्येक ज़िले में भी उपलब्ध नहीं है।
जैसा मुझे जानकारी है कि पूरे बिहार में इस तरह के 7-8 भी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर से विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालय में इससे ज़्यादा है कि और कहीं नहीं। आगे इसको किस तरह से और मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जैसे कि इसको उनकी मैनेजिंग कमेटी में रख करके और जितना बेहतर हो सकेगा उस हॉल को और बेहतर करेंगे। भविष्य में किसी तरह का खेल बॉक्सिंग को लेकर जो आपके द्वारा आयोजित करें जिले में? हम लोग जो होती है खेलकूद प्रतियोगिता वो समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से तरंग उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप लोग वैसे जानते होंगे, आप लोगों ने कवरेज भी किया है। और देखिएगा कितना जी सर। देखिए खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह का जो है स्कीम है वो इस ज़िले में जो है अभी आप देखेंगे तो वो संचालित है। उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, खेल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके एक फ्लोर पर डिफरेंट खेल की जो है वो व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त सैंडिस कंपाउंड में आप देखेंगे तो 2 वहाँ पर ऑलरेडी टेनिस कोर्ट बंद करके तैयार है। तो कोविड के कारण उसका यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे पहले खेलते थे। 4 हम लोग उसमें और हम लोगों ने प्रपोज किया है और जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया। तो 6 कोर्ट बन जाने से कोई राष्ट्रीय स्तर का भी इवेंट जो है वो भागलपुर में हो पाएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपका ये बास्केटबॉल का वो भी लगभग बन करके तैयार है। उसमें कुछ फिनिशिंग जो है वर्क वो बाकी है। क्रिकेट का हम लोग वो तैयार कर रहे हैं स्टेडियम, उसमें स्पेक्टेटर गैलरी वगैरह वो हम लोग डेवलप करा रहे हैं। जिम आपका जो है वो बन करके तैयार होगा। इसके अतिरिक्त बैडमिंटन कोर्ट जो ऑलरेडी कोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अलावा हम लोग उसमें अतिरिक्त कोर्ट जो है बनाने जा रहे हैं। उसमें बिल्डिंग भी जो है उसकी बन रही है। तो सारा प्रयास जारी है। स्विमिंग पूल एक बहुत अच्छे स्तर का, जिसमें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो है वहाँ पर आकर के ट्रेनिंग ले करके अपने को तैयार कर सकते हैं। तो वो भी बनाने का प्रस्ताव है। तो भागलपुर शहर में आप देखेंगे कि आगे आने वाले 1 साल में कई सारी खेलने की सुविधाएं जो हैं वो डेवलप। बॉक्सिंग रिंग के बारे में सूचना मिली है, क्योंकि कोविड के कारण पिछले 1 साल से सब कुछ बंद है, तो उसको हम लोग दिखवाते हैं। अगर रिंग अवेलेबल है उसकी थोड़ी मरम्मती करके वहाँ ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। तो जब ये एक्टिविटी खेलने वगैरह की शुरू हो उस समय हम लोग फिर इसका निर्णय। सर एक